हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सिंथेसिस पढ़ेंगे। सिंथेसिस का अर्थ होता है जोड़ना। सिंथेसिस का प्रयोग करके हम कई छोटे छोटे वाक्यों को मिलाकर एक नए वाक्य की रचना करते हैं। यह नया वाक्य सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स हो सकता है। कहने का अर्थ है कई छोटे छोटे वाक्य अलग अलग रहते हैं। जब उन्हें हम जोड़कर एक नए वाक्य की रचना करते हैं तो यह जोड़ने की प्रक्रिया सिंथेसिस कहलाती है। काइंड्स ऑफ सिंथेसिस। सिंथेसिस से हम कितने प्रकार के सेंटेंस बना सकते हैं। सिंपल सेंटेंसेस, कई छोटे छोटे साधारण वाक्यों को जोड़कर हम एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। अर्थात छोटे छोटे कई वाक्यों को जोड़ेंगे और फिर एक ही सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। दूसरा, कई छोटे छोटे सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। थर्ड, कई छोटे छोटे सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। अब हम पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब अवश्य होता है। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए 7 रूल्स हैं। पहला, पार्टिसिपल का प्रयोग करके। दूसरा, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके। तीसरा, कंजंक्शन एंड का प्रयोग करके। फोर्थ, इन्फिनिटिव का प्रयोग करके। फिफ्थ, टू का प्रयोग करके। एडजेक्टिव का प्रयोग करके। एंड सेवेंथ, एडवर्ब का प्रयोग करके। अब इतने सारे रूल्स हैं, 7 रूल्स हैं। अब हम 1 बाय 1 एक एक रूल को पढ़ेंगे। पहला, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस तब बनाते हैं जब, कहने का अर्थ है पार्टिसिपल का प्रयोग हम वाक्य में तभी करेंगे जब सभी वाक्यों में एक ही कर्ता हो। अर्थात कई वाक्य दिए हों लेकिन सभी वाक्यों में एक ही कर्ता हो। सेकेंड, सेंटेंसेस इस तरह के हों जिससे यह पता चले कि एक कार्य के बाद दूसरा कार्य शीघ्रता से पूरा किया जा सके। अर्थात ऐसा लगे कि कर्ता जो है वह कार्यों को शीघ्रता से कर सकता है, एक के बाद दूसरा कार्य कर सकता है। ये पहचान हो गया। अब हाउ टू यूज पार्टिसिपल। पार्टिसिपल से जोड़ेंगे कैसे, जोड़ने के नियम। जो कार्य पहले हुआ है उसके वर्ब को पार्टिसिपल में बदल देते हैं। जो कार्य पहले हुआ है, कई कार्य रहेंगे लेकिन जो कार्य पहले हुआ है उस सेंटेंस के वर्ब को पार्टिसिपल में बदल देते हैं और दूसरे वाक्य के वर्ब को एज इट इज मीन्स जैसा है वैसा ही रहने देते हैं। अब हम पढ़ेंगे पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल में बीइंग का प्रयोग कैसे होता है। यदि एक सेंटेंस में इज, एम, आर, वॉज, वर का प्रयोग मेन वर्ब की तरह हुआ हो तो इनकी जगह बीइंग का प्रयोग करके
नए वाक्य को बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ टायर्ड। जैसे 2 सेंटेंसेस यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला सेंटेंस, ही इज़ टायर्ड, ही कैन नॉट प्ले। देखिए 2 सेंटेंस हैं, दोनों सेंटेंस का कर्ता पहले देखते हैं। दोनों सेंटेंस का कर्ता ही है। सेकंड हमें क्या देखना है, कौन सा कार्य पहले हुआ है। पहले टायर्ड, वह थका, और दूसरा तब वह खेल नहीं सकता है। पहले थकना फिर न खेलना। तो पहला वाक्य जो है उसमें इज़ अकेला आया हुआ है, तो इज़ को हम बीइंग में बदल दिए और बीइंग से ही सेंटेंस को लिखना प्रारंभ करेंगे। सेंटेंस बनेगा बीइंग टायर्ड, क्वामा ही कैन नॉट प्ले। हिंदी में इसका अर्थ होता है थका होने के कारण वह नहीं खेल सकता। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, राम इज़ एंग्री, ही डू नॉट वॉन्ट टू टॉक टू यू। इस दोनों सेंटेंस में भी कर्ता एक ही है। एक में उसका नाम दिया हुआ है और दूसरे सेंटेंस में उसके स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है, लेकिन एक ही कर्ता है। देखिए पहले क्रोधित हुआ, फिर बात नहीं करना चाहता है। तो जो कार्य पहले हुआ है उस कार्य में हम वर्ब को देखें, इज एम आर है, वहाँ पे बीइंग लगा दिए। बीइंग एंग्री, क्वामा, यदि वाक्य में नाम रहेगा तो सेकेंड सेंटेंस उस नेम से ही प्रारंभ करेंगे। राम डू नॉट वॉन्ट टू टॉक टू यू। दूसरा नियम बीइंग का हो गया। अब सेकेंड रूल, एक ही व्यक्ति 2 कार्य करता है और दूसरा कार्य पहले कार्य के तुरंत बाद होता है तो आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जैसे शी सॉ अ स्नेक, शी रैन अवे। अब यहाँ पर बीइंग का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर इज एम आर नहीं आ रहा है। यहाँ पर हम आईएनजी वाले वर्ब का प्रयोग करेंगे। शी सॉ अ स्नैक, शी रैन अवे। दोनों सेंटेंसेस में शी एक ही करता है। पहला कार्य क्या हुआ है, स्नेक को देखना, और दूसरे में भागना। तो स्नेक को देखते ही वह भाग गई। सॉ को हम फर्स्ट फॉर्म में ले आए सी में और उसमें लगा दिया आईएनजी। सीइंग अ स्नेक, क्वामा शी रैन अवे, वह भाग खड़ी हुई। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आई ओपेंड द डोर, आई सॉ माई फ्रेंड। दोनों वाक्य में आई ही एक ही करता है और पहले दरवाजा को खोलना, दूसरा मित्र को देखना। तो जो कार्य पहले हुआ है ओपेंड, खोलना, ओपेंड को हम पार्टिसिपल में बदलेंगे, ओपनिंग कर दिए। ओपनिंग द डोर, दरवाज़ा खोलते ही, क्वामा आई सॉ माई फ्रेंड, मैंने अपने मित्र को देखा। थर्ड वन, ही केम टू मी, वह मेरे पास आया। ही गेव मी दिस लेटर, पहले आया, केम को कमिंग में बदले, फर्स्ट फॉर्म में ले आए और आईएनजी लगाए। कमिंग टू मी, क्वामा ही गेव मी दिस लेटर। चलिए आगे देखते हैं। पास्ट पार्टिसिपल, सेकेंड पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब के थर्ड फॉर्म से बनता है और यह वाक्य में एडजेक्टिव का कार्य करता है। ठीक, सुरेश लॉस्ट हिज बुक, ही सर्च्ड फॉर इट। देखिए दोनों वाक्यों में कर्ता एक ही है। सुरेश ने किताब खो दी और फिर सुरेश खोजने लगा उसे। तो सुरेश सर्च्ड फॉर हिज लॉस्ट बुक, सुरेश अपनी खोई हुई किताब को खोजने लगा।
लॉस्ट यहाँ पर लॉस्ट मीन्स खोना, लेकिन यह यहाँ पर जब हम जोड़ेंगे तो यह बुक के लिए एडजेक्टिव का कार्य करता है। सेकेंड, ही वॉज टीजिंग द चाइल्ड वॉज इरिटेटेड। ही वॉज टीजिंग द इरिटेटेड चाइल्ड। इरिटेटेड एडजेक्टिव का कार्य करता, उसे चाइल्ड के पहले लगा दिया। वह चिड़चिड़ाए हुए बच्चे को परेशान कर रहा है। ही पुट ऑन ए शर्ट। उसने शर्ट पहनी। द शर्ट वॉज टॉर्न। शर्ट फटी हुई थी, तो उसने एक फटी हुई शर्ट पहनी। टॉर्न को हम शर्ट के पहले रखकर बनाएंगे। ही पुट ऑन ए टॉर्न शर्ट। लास्ट है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म से बनता है। इसका प्रयोग कब किया जाता है? जब कर्ता एक ही व्यक्ति होगा, लेकिन पहला कार्य जब पूरी तरह से समाप्त हो जाने के पश्चात ही दूसरा कार्य प्रारंभ हो, तो इस नियम का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं कि सिंपल सेंटेंस पार्टिसिपल के द्वारा बनाना आपको आ गया होगा। ये 5 सेंटेंसेस मैंने आपको दिया है, इसे आप स्वयं करेंगे।